अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपको बताते चलें कि बाबर आजम ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि प्रेस रिलीज पोस्ट मैच की थी, मैच से पहले की। तो बाबर आजम से साफियों ने उमर आज किए हैं बड़े जबरदस्त किस्म के सवालात। तो इसके हवाले से बात करेंगे, फिर आपको बताते चलेंगे एक पेज वाली स्टोरी क्या है, जो कि असल में एक पेज चल रहा है, एक पेज की बातें सुनाई दे रही हैं। तो एक पेज के ऊपर भी बात करेंगे, फिर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे प्लेइंग 11 जो कि कल खेलने जा रही है। और आप ये भी बता दूं कि ये कंफर्म प्लेइंग 11 है और किस लिहाज से, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे भी और टिकटॉक के ऊपर भी। तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं बाबर के लिए। बाबर ने उमर की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल वो जब उनसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कहता हूँ कि यार वो जब बात हुई ना शायद अफरीदी से पहले, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब कि खाने पे कल बुलाया, सारे इकट्ठे थे। उसके बाद जब बाबर से उनसे पूछा गया कि यार क्या कितना ज़रूरी है चीफ सिलेक्टर का, कैप्टन का और कोच का एक पेज पे होना टीम सिलेक्शन से रिलेटेड, उन्होंने कहा कि इतना कोई मायने नहीं रखता, तीनों की रजामंदी होना। तो इस पे बड़ी बहस चल रही थी। तो फिर इसके बाद जब बाबर से पूछा गया कि बाबर, शाहिद अफरीदी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पूछा गया कि शाहिद अफरीदी साहब ने ये बोला है कि चीफ सिलेक्टर का, कोच का और कप्तान का एक पेज पे होना लाजिम नहीं है चीफ सिलेक्शन के। तो उसके लिए उन्होंने कहा जी मैं ये चीज़ नहीं मानता, तीनों का एक पेज पे होना जरूरी है। और ये भी बात एग्री है, दोनों एक पेज पे ही हैं। क्योंकि शाहिद हफीज से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लाजिम नहीं है, लाजिम नहीं है में और होने में लेकिन बहुत मुझे फर्क है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि वो वाला एक पेज तो नहीं, जो आज से 1 साल पहले पाकिस्तान की सियासत में भी एक पेज की बातें की जा रही थी, और बाद में जब वो एक पेज फटा तो फिर उसके उसमें हम्म, देखने कप्तान को जाना पड़ गया। कहीं ये ना हो कि अगर ये भी इन रियलिटी, अगर उमर अगर ये पेज फटता है तो कहीं नहीं कप्तान फिर को अगर जाना ना अगर पड़े। आप ये याद रखिएगा, अगर ये बाबर इस दफा अगर कप्तानी छोड़ के गए ओडीआई और टी20 की, तो आपका जितना भी आपने उनके इन्वेस्ट किया है ना कि उसको कैप्टन बनाना है, उसका जो सिनेरियो चल रहा था, अगर आपने चेंज करना होता तो पहले 2-3 महीनों में कर लेते। अब आपने जो इतना वर्क किया उसको कैप्टन बनाने पे, उसको काम किया है, प्लेयर तो था ही था वो अच्छा, वो सारा का सारा खराब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, डिजॉल्व। और बाबर से आज किए गए सरफराज के बारे में सवालात। उन्होंने कहा कि सरफराज को आपने 4 साल बाहर बिठाया और सरफराज को आपने यानी कि टाइम नहीं दिया, तो आप अब सरफराज को कैसे देखते हैं। तो उन्होंने यही बात की जो कि हम भी कल 2 दिन से ही बातें कर रहे कि जो उनकी मोटिवेशनल स्टोरी है, और उन्होंने कोई यानी कि बात नहीं की, सिर्फ अपने गेम के ऊपर काम किया, सारी चीजें। बिल्कुल कोई गिला नहीं है। उन्होंने जब पूछा गया, हाँ, उन्होंने कहा 4 साल बैठे रहे हैं, तो उनसे पूछा गया कि आपको बाबर कोई गिला तो नहीं है उससे। मैंने कहा जी मुझे कोई गिला नहीं है, ना टीम को कोई गिला है उनसे कि वो बाहर बैठे रहे हैं, बेंच पे बैठे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस आती रही है, टेस्ट जैसे मैसेज चलते रहे हैं, कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा इतना। और बाबर का ये एटीट्यूड से ये लग रहा है कि हमने 4 मैच जो टेस्ट हैं वो हारे हैं और 4 ड्रॉ हुए हैं, यानी कि कोई भी हम जीत नहीं सके। लेकिन बाबर को उसके ऊपर कोई किसी किस्म की नदामत वगैरह में भी, के कुछ भी नहीं है। यार देखो पता है क्या बात है, बाबर अभी जब उनसे सवाल किया गया ना इसके बारे में, रेड बॉल क्रिकेट के बारे में, तो वो उस मेंटेलिटी से वहां पे बैठा हुआ था कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट से रिलेटेड जवाब देने बैठा हूँ। जो इंक्लूजन हुए हैं, प्लेयर्स नए नए आए हैं, ठीक है, वाइट बॉल के बारे में पूछा जाएगा मेरे से, लेकिन उसको ये एक्सपेक्ट ही नहीं था ये सवाल पूछे जाएंगे जो रेड बॉल से लेकिन मेरे रिलेटेड। ख्याल से बाबर जो है ना, वो मीडिया को फेस करना बड़े आराम से जानते हैं, और बिल्कुल बड़े आराम से यानी कि वो ऐसे ही है। बात करके पतली बिल्कुल। गली से, जिसको कहते हैं ना, निकल जाते हैं। जबकि जवाब उनको देना चाहिए था कि आपने क्या। तो वह बाला सरफराज के हवाले से उन्होंने कहा जी कि मुझे तो किसी किस्म की कोई पछतावा नहीं है। हम्म, तो पछतावा लाजमी बात है, उनको तो नहीं होगा पछतावा, तो वो 22 करोड़ अवाम को होगा जो मैच देखती है। तो फिर उसका आपने रिजल्ट ये देखा कि कराची के ग्राउंड के अंदर कोई भी बंदा नहीं था, क्योंकि आपकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उनसे पूछा गया कि हारिस, आपको शान मसूद के हवाले से, वाइस कैप्टनसी के, क्या आप क्या क्या देख रहे हैं कि अगर वो वाइस कैप्टन है तो वो टीम में खेलेंगे। तो उन्होंने तो स्ट्रेट अवे कह दिया जी इसका तो अभी फैसला ही नहीं हुआ। वही बात है ना, अभी वाइस कैप्टन का इतना बाहर निकल के नहीं आया कि जी शान मसूद वाइस कैप्टन होंगे। और सवाल ये पूछा गया कि शान शान मसूद वाइस कैप्टन अनाउंस हो गए, क्या आप उनको कल के प्लेइंग 11 में खेलते हुए देख रहे हैं, उनकी जगह बनती नहीं बनती है लेकिन क्या? मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो एक पेज है ना, हम्म, ये तो शान मसूद के ऊपर ही फट गया। हम्म, ठीक है ना, क्योंकि देखें जैसे कि अब डिसीजन मेकिंग, लेकिन आपको एक और बताते चले कि वसीम अकरम का जो बुक है ना, उससे जो 3 इंकशाफात है ना, ठीक है, जिसमें नंबर 1 पे आते हैं इमाम, दूसरे पे आते हैं बाबर खुद, और तीसरे पे आते हैं शान मसूद। इनको उन्होंने पर्ची डिक्लेयर किया हुआ है, ये हम आपको बता दें, जिसके बारे में मीडिया के ऊपर काफी चर्चा भी हुई थी कि यार ये पर्ची है। तो उन्होंने कहा था कि ये पर्ची है तीनों, बाबर भी। बाबर भी इंक्लूडेड, बाबर भी। तो आपको बताते चलें कि अगर शान मसूद, वो बाबर कह रहे हैं मुझे नहीं पता और वो कह रहे हैं मैनेजमेंट का फैसला है, तो फिर आपको खुद पता होना चाहिए कि शान मसूद की डिसीजन मेकिंग कहां से हुई है।
वेल मैं बुक लिखने में तो कुछ भी कोई बंदा लिख सकता है, वसीम अकरम के अपने तासुरात हैं, वो कुछ भी लिखते हैं। कल कला को हम मेरे से आप में से मेरे से बैठ के कोई भी लिख दे, शाहिद अफरीदी ने भाई ये बयान दिया था, वो आने वाले दिनों में ये बयान देंगे, यूं कर देंगे, वो कुछ भी बंदा लिख सकता है। लेकिन मेरा एक ख्याल ये है कि बाबर आजम जो है ना पर्ची नहीं है। हाँ, अगर आप शान मसूद की बात करें, इमाम की बात करें, इनका कैलिबर यार अलग है, मैं बाबर का बाबर की कैलिबर बात अलग नहीं है। कर, मैं यानी कि मैंने तो उनके जो उनका जवाब था मैं वो कोट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं शान मसूद की वाइस कैप्टनसी के ऊपर बात करूं कि वो कह रहे हैं कि अभी डिसीजन मेकिंग नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम उसको कल खिलाएंगे। तो बाकी आपके साथ डिस्कस करते हैं जो प्लेइंग 11 इस वक्त जो खेल रही है उसके बारे में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कल की जो प्लेइंग 11 खेलने जा रही है, ये प्रॉबल फाइनल 11 है। 95% चांस है कि यही खेलेगी, एक प्लेयर ऊपर नीचे हो जाएगा मैच। जिसमें मैं आपको बताता चलूं कि बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे हैं, वो तो जाहिर बात है। बाबर के बाद दूसरा नाम जो कल प्लेइंग 11 में नजर आएगा वो है फखर जमान का इंक्लूजन। फखर जमान कल आपको बहुत अरसे बाद ओडीआई खेलते हुए नजर आएंगे। तीसरा नाम जो है वो है हारिस सोहेल का। हारिस सोहेल भी आपको खेलते मेरे हुए ख्याल नजर से अगर आएंगे। हम नंबर वाइज बता दें तो वो ज्यादा यार बेटर है। नंबर वाइज अगर चलने जाए तो मैच मेरे ख्याल में कल आपको ओपनिंग करते हुए इमामुल हक और फखर जमान नजर आएंगे। बिल्कुल, ये कंफर्म है, इमामुल हक और क्योंकि फखर इमाम इस जमान वक्त वैसे भी फॉर्म में है, फॉर्म में ठीक है है। ना, और वो वैसे भी 50 ओवर्स की गेम है। फखर ने भी अच्छा परफॉर्म किया था हाँ, लास्ट ईयर जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आया था, तो ओडीआईस में और फखर ने भी वैसे अच्छी भी परफॉर्मेंस बाबर दी जो है थी। काफी पॉजिटिव है हमारी ओडीआई क्रिकेट को बिल्कुल लेके। ऐसा ही है। और वन डाउन देखने के चांस है अगर तो वो खिलाते हैं शान मसूद को। शान मसूद के दरमियान यह है कि अगर शान मसूद को वो खिलाते हैं नहीं खिलाते। अव्वल तो मैं बता दूं तीसरे नंबर पे बाबर खुद ही बैटिंग के लिए लेकिन आएंगे। अगर शान मसूद को खिलाते हैं तो फिर रिजवान कहाँ जाएगा? शान मसूद नहीं खेल रहा मैच कल, मेरा जहां तक हाँ, ख्याल है। शान मसूद अगर खेलेगा ना तो फिर बाबर नीचे आएगा, बाबर नीचे फिर आएगा। बाबर चौथे नंबर पे आएगा, शान मसूद तीसरे नंबर पर नहीं, आएगा। अगर देखें क्योंकि विकेट कीपर हमारे पास एक है ना, हम्म, तो रिजवान तो मस्ट है, वो तो मस्ट है। ठीक है ना। आपके 15 प्लेइंग में तो ना रिजवान विकेट अगर टेकर है। ऊपर खेलेगा तो रिजवान खेल सकता है, अगर रिजवान नीचे खेलेगा तो रिजवान परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। रिजवान नीचे ही खेलेगा, रिजवान का ओडीआई में ऊपर खेलना तो बनता भी फिर नहीं है। मेरे ख्याल से रिजवान का, अगर रिजवान नीचे खेलेगा तो रिजवान फिर ओडीआई ओडीआई के बाद फिर बाहर है, क्योंकि ऐसे ही रिजवान है, की कोई परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस नहीं नहीं है। है। वेल बता दूं पहले नंबर पे आपके पहले ओपनिंग करते हुए फखर जमान और इमामुल हक नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद बाबर आजम आएंगे वन डाउन। फिर नंबर आएगा हारिस सुहेल का। अब यहाँ पे लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि ये क्या बात है, इतना फोकस क्यों किया शाहिद अफरीदी ने हारिस सुहेल का नाम आगे देने पे, क्यों खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं। वो इस वजह से खिला रहे हैं कि उनकी मेंटेलिटी जो है वो कौन सी क्रिकेट की वो तरफ है, 90s की क्रिकेट में वापस चले गए हैं। वापस चले गए हैं। कि वहां से पाकिस्तान ने रूट पकड़ा था टेस्ट क्रिकेट। सईद अनवर के साथ जो थे शाहिद अफरीदी खुद होते थे। सईद अनवर का जो कॉम्बिनेशन था लेफ्ट हैंड थे और राइट हैंडेड शाहिद अफरीदी खुद थे। लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं इस टाइम शाहिद अफरीदी। क्यों? क्योंकि ओपनर एक आगे इमामुल हक, उसके बाद फखर जमान, वन डाउन बाबर आजम, बाबर के बाद नंबर आएगा हारिस सुहेल का। हारिस सुहेल के बाद आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे कमरान गुलाम जी, या अच्छा तैयब, सलमान अली आगा। तैयब ताहिर नहीं खिला रहे उमर कली, सही। ये नहीं खिला रहे। सलमान अली यार आगा अगर या कमरान गुलाम तैयब को चांस देना चाहिए, तैयब। देना चाहिए, मैच देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक तो बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है नेशनल कप में, देना चाहिए चांस। लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा तैयब ताहिर कल के मैच में खेलते हुए। सही। होप सो पहले दो ओडीआई जीत जाएंगे, उसके बाद चांस दे लेकिन देंगे, शायद मेरे नहीं जाता है। मेरे आइडिया में ये है कि कल तैयब ताहिर खेलेगा कामरान ठीक हो गया। गुलाम की जगह। कामरान गुलाम और सलमान आगा के दरमियान स्लैश, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक प्लेयर खेलता हुआ कल नजर आएगा आप दोनों को, आप लोगों नहीं, को। सलमान अली आगा तो देखे स्पिन भी कर सकता है ना, उसका ये भी तो बेनिफिट है ना। हाँ भाई ये भी है। ठीक है ना, सलमान अली आगा का वो जो तो है वो, कामरान गुलाम भी हाँ, पार्ट टाइम बॉलिंग वो करता है तो उसके पार्ट बाद। टाइम करता है ना, लेकिन सलमान अली आगा को अभी टेस्ट में करवाई भी टेस्ट है। में भी कराई है, लेकिन आप ये मत भूले कि ओडीआई में हारिस सुहेल ने भी बॉलिंग की है अच्छी। हाँ, ये तो है। अगर हारिस सुहेल ऊपर आ रहा है तो फिर सलमान अली आगा और कमरान गुलाम के दरमियान स्लैश आना बनता है। सही। फिर उसके बाद नंबर आएगा नवाज का, मोहम्मद नवाज। अब देखो स्पिनर आ गया ना, ऑलराउंडर स्पिनर आ गया और नवाज। हार्ड हिटर भी हार्ड है। हिटर भी है। नवाज के बाद आपको कल खेलते हुए नजर आएंगे रिजवान। फिर उसके बाद नंबर आएगा वसीम जूनियर का, मोहम्मद वसीम जूनियर, जो कि मेरे नजर में ना अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आती इस ओडीआई में मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम क्यों है। वसीम जूनियर को चंपी करने के लिए रखा हुआ नसीम शाह की। आज आपने यार देखा होगा व्यूअर्स, वीडियो भी बकायदा एक आई थी कि वो चंपी कर रहे थे, तो किसी ने भी चंपी करवानी हो तो वसीम जूनियर हाजिर है। वसीम जूनियर की जगह अमाद भट्ट को शामिल करते, आपको उस लड़के का पता लगता क्या कहाँ लड़ाई कर रहा यार है। अमाद आपने वसीम, 2023 अमाद भट्ट की बात कर रहे हैं। नहीं अमाद वसीम भी चलो है। इमाद वसीम हो गए यार, इसके अलावा इमाद वसीम तो बाहर चले खेलने चले गए ना। इमाद वसीम को पता नहीं क्या कर यार रहे हैं आप इसके अगर साथ। उसको बुला लेते हैं तो वो आ जाएगा ना बिल्कुल। खेलने। उसके बाद नंबर आएगा आपके ये उसामा मीर का। ये भी कल डेब्यू करते हुए नजर आएंगे आपको। उसामा मीर के बाद फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और फिर नसीम शाह। बेसिकली कल पाकिस्तान के पास दो फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ, नसीम नसीम शाह। शाह,
और एक तीसरे वसीम ऑलराउंडर वसीम वसीम जूनियर की जूनियर। शक्ल में। फिर बिल्कुल आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे नवाज, फिर बॉलिंग करते हुए उसामा मीर नजर आएंगे। इसके अलावा जो आप ऑप्शन की बात करें थे सलमान अली आगा और हारिस सोहेल की, इन दोनों के दरमियान बॉलिंग का अगर अगर सलमान अली आगा खेला तो वेल ये लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। शाहिद अफरीदी बेसिकली ये 15 सिलेक्शन करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान जाए लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये फाइनल इस वजह से उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया हारिस सोहेल के ऊपर, और बिल्कुल हारिस सोहेल जो है वो टीम के अंदर है। तो बाकी होप यू गाइस आपको वीडियो में पिच कमेंट के में बारे में ख्याल हाँ में पिच के बारे में बता दें, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट पिच है, क्योंकि ठंड मौसम है होगी ठंडा बिल्कुल और बिल्कुल एडवांटेज होगा फास्ट बॉलर्स को। बिल्कुल फास्ट बॉल को, लेकिन कल रन्स बहुत बनेंगे यही मैं बता दूं। जी फ्लैट पिच है, टेस्ट में तो आप ऑलरेडी देखते आए हैं पिंडी की पिचेस में बने हैं, कराची में बने हैं, लेकिन कल बहुत मेरे ख्याल में 300 प्लस होगा टारगेट और कल ये बैटिंग भी करेगा। बताते चले कि मैच जो है वो डे नाइट है, 2:30 बजे शुरू ढाई होगा बजे पाकिस्तानी वक्त के बिल्कुल। मुताबिक। तो ये है कि बाकी बीच में मैच के बारे में भी आपके साथ तफसीलात करते रहेंगे, लाइव भी आएंगे। तो आप काइंडली जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा हमारी वीडियो के हवाले से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।